already discussed about the embedded system, and regarding to embedded system, I already posted some notes and PPT on WhatsApp group. Hmm? Please go through the PPTs, notes, whatever I am giving. Okay. Now we start with the next topic, Internet of Things. Internet of Things, artificial intelligence, embedded system. ये तीनों चारों जो टर्म्स है नियर अबाउट सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से सिमिलर है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं उसमें, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं उसमें। अभी देखो क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या होता है। तो ऑलमोस्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है इसमें हम क्या करें कि नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, सिर्फ हम सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ रहे कि सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी इसेंशियल होता है, और विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर executable files prepare another program for a machine and artificially intelligent machines, मतलब क्या करना है कि प्रोग्राम मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या रहता है कि इंटरनेट से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे या एम्बेडेड सिस्टम वाले डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कहा जाता है। अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। इज एनीबडी नो अबाउट IoT कंसेप्ट? किसी को थोड़ा बहुत पता है IoT क्या होता है? हेलो, किसी को पता है IoT के बारे में? मैम थोड़ा बहुत जो है। यस यस मैम IoT मीन्स मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। व्हाट? और प्रॉपर डेफिनेशन किसी को पता है? ठीक है, एनीबडी और कोई बताएगा व्हाट इज IoT? नो? तो देखो ये IoT के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। IoT की PPT और ये सब डाउनलोड करके रखा है मैंने, ये आपको जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। विजिबल है सभी को, दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। यस ठीक मैम। है। IoT stands for Internet of Things. तो ये IoT stands for Internet of Things, which means accessing and controlling daily usable equipments and devices using internet. अभी इंटरनेट आप सभी को पता है। इंटरनेट में हम क्या करते हैं, जो भी ऑनलाइन रिलेटेड एक्टिविटीज है, व्हाट्सएप है, गूगल है, सर्चिंग है, ईमेल है, जो भी हम करते हैं उसके लिए हमें नेट लगता है, एंड विदाउट नेट हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो वही IoT में बताया कि इन शॉर्ट आपको इस लाइन में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग विच मीन्स एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग, एक्सेस करना और कंट्रोल करना जो डेली यूजेबल इक्विपमेंट है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अभी इंटरनेट में डेली यूजेबल जो मशीन है, जैसे आपको पता है एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बना के हमने मशीन बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन को इंटेलिजेंस देके मशीन को इंटेलिजेंट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट किया। तो वैसे ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, एम्बेडेड सिस्टम वाले जो मशीन है या फिर डेली यूजेबल जो मशीन है जिसमें सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर है, उन सभी को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना और उसके थ्रू उसको कंट्रोल करना। इंटरनेट के थ्रू उनको कनेक्ट करके कंट्रोल करना, इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। What is Internet of Things? Let us look closely at our mobile device, which contain GPS tracking, mobile gyroscope, adaptive brightness, voice detection, फेस डिटेक्शन। हमारे मोबाइल में हम GPS ट्रैक करते हैं, लोकेशन होता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा होता है, वॉइस को डिटेक्ट करता है, फेस को डिटेक्ट करता है, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करता है। दिस कंपोनेंट हैव देयर ओन इंडिविजुअल फीचर, और हर एक जो है वो अलग अलग ऐप है, अलग अलग एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। बट व्हाट अबाउट ऑल
if these all are communicate with each other to provide a better environment. अगर ये सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, एट ए टाइम हम सभी को कंट्रोल कर सकेंगे. एट ए टाइम सभी को कंट्रोल करना, कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ, अगर ये पॉसिबल होता है तो उसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एक एग्जांपल दिया उसके लिए, द फोन ब्राइटनेस इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन द जीपीएस लोकेशन और माय डायरेक्शन. तो जीपीएस के लोकेशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा है. डे है तो ब्राइटनेस कम रहेगा, नाइट है तो ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ेगा. तो ये वाला क्या है, जीपीएस जो क्या कर रहा है वो लोकेशन डिटेक्ट कर रहा है और ब्राइटनेस एडजस्ट करने का काम क्या कर रहा है, ब्राइटनेस का अलग से एक स्पेसिफिक अलग से एक टास्क है. तो लोकेशन चेक करने वाला जो ऐप है वो लोकेशन चेक करेगा और ब्राइटनेस वाला जो है वो ब्राइटनेस को कम ज्यादा करेगा. दो डिफरेंट थिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो ऐसे नॉट ओनली टू बट मोर देन दैट हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को, नंबर ऑफ फंक्शंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे पे एक दूसरे से कनेक्ट करके, एक दूसरे पे डिपेंड करके उसको उनका वर्किंग चलाना, उसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स. कनेक्टिंग एवरीडे थिंग्स एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर to internet enabling to collect and exchange data without human interaction called internet of things. विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, और ये सारा जो होता है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, वो अपने आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो. सारे इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, सेंसर, व्हाटएवर जो एक्सचेंज ऑफ डेटा करे, तो ये विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन वो अपने आप सेटिंग्स चेंज करते हैं. जैसे अभी ब्राइटनेस वाला बताया कि जीपीएस लोकेशन चेक करने के बाद ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना. तो इसके लिए यहाँ पे बीच में ह्यूमन का कमांड का कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही लोकेशन डिटेक्ट करेगा, लोकेशन के हिसाब से ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करेगा. तो यहाँ पे ह्यूमन का कोई भी कमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं है, क्लिक नहीं है, टच नहीं है, कुछ भी नहीं. तो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन अगर कोई नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज कर रहे, डेटा को कलेक्ट कर रहे, तो उसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. द टर्म थिंग्स कहाँ पे यूज किया जाता है, in the internet of thing anything everything in a day to day life which is accessed or connected through the internet. थिंग्स किसको कहा जाता है, थिंग्स मतलब चीजें. अभी वो क्या रहेगी, कौन सी चीजें, एनीथिंग और एवरीथिंग. घर में जो भी होगा, डे टू डे लाइफ में जो भी आप यूज करें, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो और कनेक्टेड टू इंटरनेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब थिंग्स आएंगे, मतलब फिजिकल डिवाइसेस आएंगे, या फिर जिसमें भी डे टू डे लाइफ में जितने सारे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट, कंट्रोल, एक्सेस कर सकते विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो उसे कहा जाएगा थिंग्स. ये देखो, फ्लाइट सर्विस है, एनालिटिक्स है, पर्सनल कंप्यूटर है, म्यूजिक है, होम लाइटनिंग है, होम अप्लायंसेस है, स्मार्टफोन है, व्हीकल है, वियरेबल टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये सारे क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है. IoT is an advanced automation and analytic system which deal with artificial intelligence, sensor, networking, electronic, cloud messaging to deliver complete system for product or service. IoT क्या कर रहा है, अभी देखो, ये देखो एक नीचे अगर आप एक इमेज देखोगे कि जैसे रूम टेम्परेचर आपको सेट करना है 25 to 26 डिग्री सेल्सियस. जब भी हम ऑफिस से घर पे निकलेंगे तो अकॉर्डिंग टू माय कार लोकेशन माय एसी वुड स्टार्ट बिफोर 10 मिनट्स आई अराइव एट होम. तो ये एक एग्जांपल दिया है कि जैसे ही ऑफिस से एक पर्सन है, उसको लगता है कि मेरा जो घर का टेम्परेचर है वो 25 to 26 होना चाहिए, पहले ही मेरे घर पे जाने से पहले एसी 10 मिनट पहले ऑन होना चाहिए, और 10 मिनट पहले जो एसी ऑन रहेगा उससे मेरा घर का जो रूम टेम्परेचर है वो कूल होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो ये वाला जो रूम टेम्परेचर सेट करने बिफोर 10 मिनट्स होना चाहिए. तो इसके लिए क्या किया है कि कार के लोकेशन के हिसाब से एसी को कनेक्ट किया है, और एसी क्या करेगा, उसके लोकेशन का डिस्टेंस जो 10 मिनट पे उसी टाइम पे एसी को ऑन करेगा और उसको सेट करके रखेगा 25 to 26 डिग्री. तो यहाँ पे क्या है, कार का लोकेशन क्या है, अगेन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और स्पीड भी उसको चेक करेगा कि कार का स्पीड क्या है, और फिर वो सारा डेटा कहाँ पे जा रहा है, क्लाउड के ऊपर.
ये सारा डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू घर पे जाएगा। फिर घर पे जाने के बाद क्या करेगा, एसी को वो सारा डेटा इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग ये जो है ना क्लाउड, इसके थ्रू वो सारा डेटा घर पे मिलेगा। फिर एसी जो है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ उसका टेम्परेचर सेट करेगा। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी, ये वाला अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये सारा अपने आप हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमन का कोई कमांड नहीं, ये पहले से ही उसने सेट करके रखा है। तो जब ह्यूमन अगर सेट करके रखता है ऐसे कमांड, तो उसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या आपको? क्या मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इतना कहाँ समझ में आ गया? हेलो, आवाज आ रही क्या? Yes, ma'am. पहला वाला पार्ट समझा, व्हाट इज आईओटी? आईओटी का मतलब ये रहता है, यस नो कुछ रिप्लाई किया करो आप लोग। Yes, ma'am. देखो, मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताया, फिर से एक और बार बता रही हूँ। IoT stands for Internet of Things, which means accessing and controlling daily usable equipments and devices using internet. अभी याद रख लो, which means accessing and controlling daily usable equipments, devices using the internet. तो डेली इक्विपमेंट्स उनको एक्सेस करना, कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अगर होता है तो उसको आईओटी कहा जाता है। और आईओटी में क्या होता है, जैसे आईओटी में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना, तो ये सारे क्या रहेंगे, आईओटी के रिलेटेड एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो थिंग्स का मतलब क्या रहता है, जो भी हम डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एक्सेस और कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, वो सारे थिंग्स, थिंग्स का मतलब है मशीन्स, डिवाइसेस, तो वो सारे थिंग्स का आ जाता है। अब देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, इंटरनेट मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो इंटरनेट, और थिंग्स का मतलब हो जाता है ऑल द डिवाइसेस, डेली यूजेबल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। अभी समझा? अभी समझा क्या? कनेक्टिंग एवरीडे, यस मैम, अभी समझा। हाँ, कनेक्टिंग एवरीडे थिंग्स, थिंग्स मतलब डिवाइसेस है, और वो थिंग्स क्या रहेंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंट रहेंगे, जैसे एम्बेडेड सिस्टम के जैसे, उसमें हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा। तो ऐसे डिवाइसेस को आप क्या करोगे, कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, जो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के एक दूसरे से अगर कनेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एक्सचेंज ऑफ डेटा होगा, उनमें कम्युनिकेशन होगा, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड थिंग्स मीन्स एनी डिवाइसेस विच आर लाइक एज ए एम्बेडेड सिस्टम विच हैव हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। उसका एक एग्जांपल अभी मैंने ये दिया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को घर ऑफिस से निकलने से बाद उसके घर का जो रूम टेम्परेचर है 25 to 26 सेट करके रखना है, तो 25 to 26 सेट रखने के लिए सबसे पहले उसका कार का जो लोकेशन है, जीपीएस ट्रैकर, वो नेट से कनेक्टेड होना चाहिए, उसका स्पीड वो नेट से कनेक्ट होके वो सभी डिटेक्ट होके क्लाउड पे जाएगा। फिर क्लाउड ये इंफॉर्मेशन होम को देगा, फिर होम में एसी को कमांड मिलेगा और एसी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा बिफोर 10 मिनट्स। then this is done automatically without human interaction, so it is called as IoT. now clear Yes, है ma'am. अभी? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, बीच में रिप्लाई किया करो ना, क्वेश्चन करती हूँ मैं तो, यस नो तो लिखो, दो चार रिप्लाई आते, बाकी लोग नहीं सुन रहे क्या लेक्चर? तो आगे नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करो, डेफिनेशन क्लियर होगा तो। Yes, इफ ma'am. डेफिनेशन इज क्लियर गो टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलेगा? यस, रिप्लाई किया करो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो यस मैम, नो मैम, कुछ तो लिखो।
तो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ये देखो, ये आईओटी का आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में क्या क्या रहता है? आईओटी के लिए लगते हैं थिंग्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है आईओटी के लिए थिंग्स, मतलब अलग अलग डिवाइसेस। एम्बेडेड सिस्टम वाले, जहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस है, वो लगेंगे। उसके बाद गेटवे इज नथिंग बट द इंटरनेट। गेटवे आपको पता है ना? गेटवे इज द प्रोटोकॉल और द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज कॉल्ड एज गेटवे। तो गेटवे को अनदर नेम इंटरनेट भी कहा जाता है। तो हमें आईओटी के लिए लगेंगे थिंग्स, अलग अलग डिवाइसेस, डेली यूजेबल डिवाइसेस। गेटवे मतलब इंटरनेट, और वो सारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना कम्युनिकेशन, जैसे आप टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सुना है आपने। नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें राउटर्स लगते हैं, वाईफाई कनेक्शन लगता है, या फिर वायरलेस कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शन है। एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए हमें या तो वायर डाल के उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर विदाउट वायर मतलब वाईफाई यूज करके वो सारे थिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट करने पड़ेंगे, मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। आइदर इट मे बी वाईफाई, आइदर इट मे बी वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन। एंड लास्ट वन इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड का मतलब क्या है? ये सारा डेटा जो रहेगा वो क्लाउड पे स्टोर्ड रहेगा, और क्लाउड से वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड और कंट्रोल रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप का डेटा भी क्लाउड पे रहता है, ये आपको पता है ना? पता है क्या? अगर हमने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया तो उसके बाद हमें अगर फिर से उसको डालना है तो हम क्या कर सकते हैं? अपना बैकअप हम ले सकते हैं व्हाट्सएप का, या फिर किसी भी, अगर आपका मोबाइल का भी हो, तो हम क्या करते हैं, अगर वो डिलीट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम नेट से उसका बैकअप ले सकते हैं। ओके, तो हमें एक आईओटी बनाने के लिए, एक सिस्टम, आईओटी सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले लगेंगे थिंग्स, मीन्स डिवाइसेस। एंड थिंग्स आर नथिंग बट all the virtual physical devices. The key concept of the working, जैसे आपको स्मार्टफोन है, डिजिटल वॉचेस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, ये सारे क्या रहते हैं? थिंग्स। ये सारे थिंग्स होते हैं। गेटवे मतलब इंटरनेट लगता है उनके लिए, और इंटरनेट एक दूसरे में कम्युनिकेशन के लिए थिंग्स के बीच में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वाईफाई लगेगा, इथरनेट लगेगा, या फिर कोई प्रोटोकॉल्स लगेंगे, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। विदाउट प्रोटोकॉल्स वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है ना कि दो डिफरेंट पीपल को अगर सेम लैंग्वेज नहीं पता है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनमें जब तक सेम लैंग्वेज नहीं होगा तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर सेम लैंग्वेज नहीं है तो अदर वो लैंग्वेज को कन्वर्ट करके, मतलब प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, दो सिमिलर एग्रीमेंट बोथ साइड एग्रीड होगा, तभी वो कम्युनिकेशन हो पाता है। तो वही थिंग्स का अलग अलग होगा प्रोटोकॉल, और उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए सेम होना चाहिए रूल्स, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोटोकॉल आएंगे, वायर्ड या फिर वायरलेस डिवाइसेस आएंगे, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी डेटा क्लाउड पे, सर्वर पे डेटा स्टोर किया जाएगा, और सर्वर उनको अप्रोप्रिएट थिंग्स को कमांड करेगा। तो दीज आर द इसेंशियल थिंग्स फॉर आईओटी। क्लियर? क्लियर हो गया क्या ये कंसेप्ट? Yes, आईओटी ma'am. आर्किटेक्चर के Yes, ma'am. थिंग्स। ओके, these are the essential things of IoT. Now the features of IoT. IoT के फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक या प्लस पॉइंट बोल सकते हो, बेनिफिट्स बोल सकते हो। तो उसके फर्स्ट है कनेक्टिविटी। Connectivity refers to establish a proper connection between all the things of a IoT. To IoT platform it may be server or cloud. वो सारे devices जो भी है, server है, cloud है, as well as जो communication devices है, उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रेजेंट होने की वजह से हाई स्पीड मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन उनके बीच में प्रेजेंट रहता है। बाय डायरेक्शनल मतलब बोथ साइड कम्युनिकेशन। Then analyzing. After connecting all the relevant things, it comes to real time analyzing the data collected and use them to build effective business intelligence. If we have good insight into data gathered from all the things, then we call our system as a smart system. एनालाइजिंग का मतलब क्या है कि जो डेटा मिलता है हम उसको सर्वर पे स्टोर करके रखते हैं क्लाउड पे, तो उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब समराइज रिपोर्ट निकालते हैं ना, कि क्या हुआ, इसका क्या आंसर था, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम
कब सेट करते हैं एसी, कब ऑफ करते हैं। तो ये एनालाइजिंग थिंग्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए एनालाइजिंग यूज किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए। देन इंटीग्रेटिंग IoT integrating the various model to improve the user experience। इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग मॉडल्स डाल के, जैसे हम बोलते हैं ना अपडेट आता है मोबाइल पे, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी अपडेट करते जाते हैं, मतलब डालते जाते हैं मॉडल्स, अपडेट करते ऐप्स, तो ये ऐप्स अपडेट करते जाते हैं, तो उसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस और बेटर होते जाता है, तो उसको इंटीग्रेट करना बोलते हैं, न्यू न्यू फीचर्स ऐड करते जाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT makes the things smart and enhance life through the use of data। अभी क्या करता है IoT, क्या करता है, थिंग्स को स्मार्ट बनाता है एंड लाइफ को एनहांस करता है। और ड्यू टू दिस, अभी देखो थोड़ा सा लाइफ एनहांस होगा मतलब लग्जरियस लाइफ बन जाता है, हमें खुद करना नहीं पड़ता है, मशीन्स ऑटोमेटिकली अपने काम करने लग जाती है। जैसे if we have a coffee machine whose beans have going to end, then the coffee machine itself order the coffee beans of your choice from the retailers। तो ये क्या करता है कि कॉफी मशीन्स जो है वो भी अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही हमारा कॉफी कंप्लीट खत्म होने पे आ रहा है, तो उस टाइम पे कॉफी मशीन खुद अपने आप ऑर्डर करेगा रिटेलर शॉप्स को, मतलब जो शॉप है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वहाँ पे वो ऑर्डर करके मंगवा सकता है, तो ये अपने आप होगा। तो उसके लिए हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मतलब इट मेक्स एनहांस अवर लाइफ। Sensing, the sensor device used in IoT technology detect and measure any changes in the environment and report on their status। हमेशा सेंस करते रहता है आज का क्लाउड क्या है, वेदर क्या है, तो कंटिन्यूअसली सेंसर्स उसके वर्क करते रहते हैं, और अपने आप विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो अपने आप कमांड्स, मतलब क्या करना है वो अपडेट करके एनालाइज करके अपने आप वर्क करते रहते हैं। एक्टिव एंगेजमेंट, IoT makes the connected technology, product or services to active engagement better between each other। मतलब हर एक दूसरे के साथ वो एक्टिवली एंगेज रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ड्यू टू देयर इज अ proper network infrastructure between all the things। Okay, and endpoint management, it is the important to be endpoint management of all the IoT system, otherwise it makes the complete failure of the system। For example, if a coffee machine itself order the coffee beans when it goes to end, but what happen when it order the beans from the retailer and we are not present at home for a few days, it leads to the failure of a IoT system। देयर मस्ट बी अ नीड ऑफ एंड पॉइंट मैनेजमेंट। कभी कभी अभी देखो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन क्या कर रहा है कि कॉफी मशीन अपने आप ऑर्डर कर रहा है। ऑर्डर करने के बाद अगर वो रिटेलर मतलब शॉप से अगर हमारे घर पे वो कॉफी अगर आ रहा है और कुछ दिन के लिए अगर हम घर पे नहीं है, तो एंड पॉइंट मैनेजमेंट मतलब वहाँ पे कुछ तो भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि बिफोर डायरेक्टली मैसेज जाने से पहले, कॉफी मशीन से मैसेज जाने से पहले एक बार ह्यूमन को भी उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, एंड पॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए उनके बीच में। सो दीज आर द IoT। ओके, IoT का डेफिनेशन समझा, IoT के आर्किटेक्चर समझा आप लोगों को, एंड फीचर्स ऑफ IoT समझ में आए क्या? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। तो बहुत सारे देखो IoT का बहुत बड़ा सिलेबस है, सेपरेट एक बुक IoT के ऊपर अवेलेबल है, और जितने भी आपका इस क्या बोलते हो आप, इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में आपके जितने भी चैप्टर्स डाले हैं ना, वो सारे चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो एक एक सेपरेट बुक होगा, इतना बड़ा उसका सिलेबस है, और आपको एक छोटा सा पॉइंट इसमें डाल दिया है। तो हिस्ट्री ऑफ IoT, हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी बता रही हूँ मैं आपको।
Internet of Things is a network of physical objects or people called things that are embedded with software and electronics networks, sensors, okay, that allow this object to collect and exchange data. तो ये वाला अभी आईओटी कैसे वर्क करता है, आईओटी का आर्किटेक्चर मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है, लेकिन वर्क कैसे करता है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. The entire IoT process start with the device themselves like smartphones, smartwatches, electronic appliances, TV, washing machine, which helps you to communicate with the IoT platform. तो उसमें देखो अभी ये सारे ना स्मार्टफोन स्मार्ट वॉचेस ये भी सारे आईओटी के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेंसर्स एंड डिवाइसेस. सबसे पहले लगेंगे सेंसर्स, और सेंसर डिवाइसेस क्या करेंगे, ये सारा डेटा सेंस करके कलेक्ट करके हमारे पास आगे फॉरवर्ड करेंगे. फिर जैसे सिंपल टेम्परेचर को सेंस करना, मॉनिटर करना, तो ये क्या है, ये ऑलरेडी अगर डिवाइस सेंस करके रखेगा तो उस हिसाब से हम टेम्परेचर को एसी जो है वो कम ज़्यादा सेट कर सकता है. Then mobile phone is a device which have multiple sensor, GPS, camera, but your smartphone is not able to sense these things. अभी इसमें क्या है कि बहुत सारे मल्टीपल सेंसर्स होते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे जीपीएस का काम अलग है, कैमरा का काम अलग है, और ये सभी एम्बेड करके हमने किस में डाले, स्मार्टफोन में. तो फोन इज नॉट एबल टू सेंस, मतलब हमारा फोन जो है वो खुद नहीं सेंस करता, उसके लिए अलग अलग सेंसर है. मतलब स्मार्टफोन खुद नहीं वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जीपीएस का अलग सेंसर है तो सिर्फ जीपीएस वाला काम, मतलब उसको कंट्रोलिंग वाला जो काम है सिर्फ वो OS. And there are number of applications are there, and for every application there is a separate sensor is there, and all the separate sensors are controlled by the operating system of a smartphone. Connectivity. All the collected data is sent to the cloud infrastructure. The sensor should connected to the cloud using various medium of communication. जैसे मैंने बताया था कि एक दूसरे से कनेक्टेड होने के लिए WAN होगा, ब्लूटूथ होगा, वाईफाई होगा, वायर्ड कनेक्शन होगा, या फिर वायरलेस कनेक्शन होगा, मोबाइल होंगे, सैटेलाइट नेटवर्क, इसमें से कोई भी कम्युनिकेशन के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं. एंड डेटा प्रोसेसिंग, एक बार सेंसर्स ने डेटा सेंस कर लिया, कनेक्शन है, तो उसके बाद डेटा को प्रोसेस किया जाता है. Once the data is collected, it gets to cloud. The software performs processing on the gathered data, and this process can be just checking the temperature reading on devices like AC or heater. ये क्या करेगा, फिर डेटा को प्रोसेस करेगा, मतलब एप्रोप्रिएट जो कमांड आया है ना वो कमांड परफॉर्म करना, प्रोसेस करना. User interface, the information needs to be available to the end user in some way which can be achieved by triggering alarm,